बीच मैच कैसे बदली पिच, साई सुदर्शन के साथ हुआ धोखा, गंभीर हुए नाराज, 100 बनने से किसने रोका। भारत बनाम वेस्टइंडीज 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच और पहले दिन का खेल खत्म हो गया है, जहां टीम इंडिया ने एक विशाल स्कोर बना लिया है। लेकिन साई सुदर्शन के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसको लोग कह रहे हैं कि भाई एक बहुत बड़ा धोखा है और किसी ना किसी ने उनका 100 बनाने से रोका है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, यहां पर साई सुदर्शन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक गेंद बहुत पिच के इस तरफ, मतलब आप देख सकते हैं काफी ऑफ साइड की तरफ पिच का टप्पा पड़ता है और गेंद अचानक पूरी तरह से टर्न होती है। और यहां पर देखिए कि ये किस तरह से एकदम से टर्न हुई, गेंद का टप्पा पड़ा, एक्चुअल बॉल होती, एक्चुअल बॉल अगर जाती तो यहां उसको जाना चाहिए था, लेकिन साई सुदर्शन की जो गेंद का टप्पा पड़ा वो दब करके ऐसे घूम गई और ये साई सुदर्शन के पैर पे जाके लगी। साई सुदर्शन उम्मीद कर रहे थे कि बॉल का इस तरफ आएगी, उनका बैट आप देख सकते हैं यहां पर है। अगली गेंद देखिए, यहां पर साई सुदर्शन मतलब पूरा समझ ही नहीं पाए। आप देख सकते हैं कि गेंद टप्पा पड़ने के बाद एकदम ऐसे आई, लेकिन साई सुदर्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेंद यहां आएगी और जब गेंद अंदर एकदम से आ गई, साई सुदर्शन के पैर पे लगी, साई सुदर्शन को कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि कुछ गेंदें पहले कुछ अलग काम हुआ था, कुछ अलग तरह से गेंद बिहेव कर रही थी। क्या था मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए, उसके बाद अंपायर ने इसको आउट दे दिया, डीआरएस में चेक किया गया, उसमें भी साई सुदर्शन आउट हुए। और यहां पर आप देख सकते हैं कि साई सुदर्शन काफी निराश होकर, काफी हताश होकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। और यहां पर आप देखिए, गौतम गंभीर हैं, साई सुदर्शन है, बल्लेबाजी को सितांशु हैं। जब साई सुदर्शन ड्रेसिंग रूम चले गए तो वहां पर ये सब गंभीर भी थोड़े नाराज नजर आए। सितांशु लगातार साई सुदर्शन से बात करते हुए नजर आए। तो ये मामला क्या था, एकदम से ऐसे हुआ क्या कि भैया सब कोई परेशान हो गए और गौतम गंभीर भी थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं। तो देखिए, यहां पर अगर आपको मैं कुछ और तस्वीरें दिखाऊं क्या हुआ था उससे पहले की जितनी भी गेंदें थी, आप यहां देखिए, गेंद का टप्पा यहां पड़ा, साई सुदर्शन ने गेंद को यहां खेला और गेंद बैट से लगने के बाद यहां से जाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, ये आप हरिकेन के देख सकते हैं, टप्पा ये पड़ा और ये गेंद यहां जा रही है। ये देखिए, सीधी यहां जा रही है। एक गेंद ये देखिए, अगली गेंद भी देखिए, टप्पा यहां पड़ा, गेंद यहां पर है। आप देख सकते हैं गेंद यहां नहीं आ रही, गेंद यहां जा रही है और साई सुदर्शन उनको आराम से खेल रहे हैं। एक गेंद आपको मैं और दिखाता हूं, ये भी देखिए, ये भी कितना इधर टप्पा पड़ा और ये भी इस तरफ गई गेंद, यहां पर, यहां बैट से मीट हुई और ये गेंद आगे बाउंड्री के लिए जाती हुई नजर आई। और एक गेंद और देखिए आप, ये रहा, ये टप्पा पड़ा, गेंद यहां जा रही थी, साई सुदर्शन ने इस गेंद को यहां खेला। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जिस गेंद पर साई सुदर्शन बोल्ड हुए, ये वो गेंद का टप्पा यहां पड़ा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि साई सुदर्शन के सीधा पैर में जाके गेंद यहां लगी और साई सुदर्शन इसको बिल्कुल भी गेंद को समझ नहीं पाए कि भाई गेंद ने अचानक इतना टर्न कैसे लिया। अब मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या। साई सुदर्शन जो पूरे दिन बल्लेबाजी जब कर रहे थे ना, तो गेंद बहुत ज्यादा टर्न नहीं हो रही थी और गेंद टप्पा पड़ के एकदम इस तरफ आ जा रही थी, ऑफ की तरफ आ जा रही थी और साई सुदर्शन लगातार उसको खेल रहे थे, डिफेंस कर रहे थे, कभी चौका मार रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। लेकिन एक गेंद अचानक टप्पा पड़ती है, वो ऐसे नहीं जाती, ऐसे आ जाती है और साई सुदर्शन यहाँ पर पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाते हैं और उनको समझ नहीं आता। वो एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे, लेकिन गेंद यहाँ लगती है और एकदम से वो समझ ही नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, लेग बिफोर हो जाते हैं और आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब कमेंटेटर ने बाद में समझाया कि साई सुदर्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर गेंद टर्न नहीं होगी और हर गेंद सीधी आती रहेगी और पूरी तरह से प्री मेडिटेट होकर, यानी कि पहले से अपने दिमाग को तैयार करके खेल रहे थे कि भाई गेंद तो यहीं आएगी, मैं यहीं खेल लूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको हर गेंद के लिए तैयार रहना चाहिए। जब इंडिया में आप खेलें तो कोई गेंद कहीं से टप्पा पड़ने के बाद स्पिन भी हो सकती है और वही हुआ, ये गेंद का टप्पा पड़ा, गेंद इतना घूमी, पैरों पे जाके लगी और साई सुदर्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेंद ऑफ से बाहर आएगी, जिसको आसानी से खेल लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और वो आउट हो गए। तो यहां पर साई सुदर्शन को अभी बहुत सीखने की जरूरत है, अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो प्री मेडिटेट होकर ये सोच लेंगे कि भाई गेंद घूमेगी नहीं, टर्न नहीं होगी, तो वो अगली बार ऐसे ही आउट होते जाएंगे। और शायद उसी वजह से हम कह सकते हैं कि गौतम गंभीर नाराज थे और जो बल्लेबाजी कोच सितांशु थे वो भी उनको समझाते हुए नजर आए कि भाई थोड़ा दिमाग लगाना, अगली बार जब बल्लेबाजी करने के लिए जाओ और ऐसा अपना जो सो है मत गवाओ। तो यहाँ पर साई सुदर्शन की गलती से ही उनका विकेट चला गया और साई सुदर्शन अपना 100 पूरा नहीं कर पाए।